Good morning, student. The next point in Salt March. The break any British law was surely a step against colonialism. यानी कि किसी भी ब्रिटिश कानून को जो है वो तोड़ना कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद के अगेंस्ट जो है वो क्या है, निश्चित रूप से एक स्टेप था, एक कदम था. स्पेशली व्हेन सच ए लॉ एज सॉल्ट लॉ वॉज ब्रोकन, विशेष रूप से तब जबकि नमक कानून जैसे कानून को जो है वो तोड़ा गया. इट हैड ए फॉर वाइडर रिपरक्यूजन ऑन द होल स्ट्रक्चर ऑफ colonialism because salt was something which was equally taken by the rich and the poor alike and it was one of the most essential item of food. क्योंकि जो नमक कानून को जो है वो तोड़ा गया, इसका जो कॉलोनियलिज्म का जो स्ट्रक्चर था यानी कि उपनिवेशवाद की जो संरचना थी उसके ऊपर पूरा जो है वो व्यापक प्रभाव जो है वो पड़ा. क्योंकि नमक जो है वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको कि अमीर और गरीब सभी जो है वो इक्वली जो है वो लेते थे. यानी कि जो है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नमक जो था वो सबके खाने का जो था वो क्या था, उनका एक इसेंशियल आइटम था. यानी कि बिना नमक के चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो कोई भी खाना जो है वो नहीं खाता था. इसलिए नमक कानून को जो है जब तोड़ा गया तो कॉलोनियलिज्म के स्ट्रक्चर पर इसका वाइड इम्पैक्ट जो है वो पड़ा, व्यापक प्रभाव जो है वो पड़ा. द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली वॉज सीन एज एन ऑपरेसिव एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. नमक पर जो टैक्स था और जो उसके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट मोनोपोली थी यानी कि जो सरकार का एकाधिकार था, उसको जो है वो सरकार के ऑपरेसिव एक्ट के रूप में यानी कि दमनकारी कानून के रूप में उसको जो है वो देखा गया. Next point, one the whole journey of 240 miles from Sabarmati Ashram to Dandi. Thousands of people came daily to hear Mahatma Gandhi, who told them the meaning of Swaraj and urged them टू डिफाई द ब्रिटिश पीसफुली. गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से जो अपनी दांडी यात्रा शुरू की गई थी वो लगभग 240 मील जो है वो क्या था की थी, लंबी थी और पर डे 10 मील लंबी यात्रा जो है वो उनके द्वारा की जाती थी अपने जो है वो फॉलोअर्स के साथ, अपने अनुयायियों के साथ. प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए जो है वो आते थे और जहाँ पर गांधी जी उनको स्वराज का अर्थ जो है वो समझाते थे, स्वराज का अर्थ जो है वो बताते थे और उनको जो है ब्रिटिश सरकार की अवहेलना करने के लिए, डिफाई का मतलब क्या होता है, अवहेलना करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, और उनको स्वराज का अर्थ समझाते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को की शांतिपूर्ण तरीके से अवहेलना करने का उनको सुझाव जो है वो देते थे. ऑन 6 अप्रैल 1930 व्हेन ऑन रीचिंग दांडी he manufactured salt by boiling the sea water. It heralded the beginning of the civil disobedience movement. 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है अपनी यात्रा को पूरा करके दांडी के तट पर जो है पहुँचे. पढ़ चुके हैं हम लोग कि गांधी जी के द्वारा 12 मार्च को अपनी दांडी यात्रा जो है वो शुरू की गई थी. दांडी जो था वो गुजरात के जो है वेस्टर्न कोस्टल एरिया पर स्थित क्या था, एक छोटा सा जो है वो विलेज था, गांव था. वहाँ पर जो है वो गांधी जी पहुँचे 6 अप्रैल को और वहाँ पर उनके द्वारा समुद्र के पानी को, सी वाटर को बॉयल करके जो है नमक बना करके नमक कानून को जो है वो तोड़ा गया और इट हेराल्डेड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो है वो हुई. दस द सॉल्ट मार्च प्रूव्ड एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. और इस तरह से जो सॉल्ट मार्च था वो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो है वो रेसिस्टेंस का एक इफेक्टिव सिंबल जो है वो क्या हुआ, सिद्ध हुआ. यानी कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक जो है वो क्या हुआ, साबित हुआ. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट along with 78 followers, Gandhiji started his march
from Sabarmati Ashram on 12th March 1930 for डांडी द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपने 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा जो है वो शुरू की गई। कहाँ के लिए? दांडी के लिए, जो कि गुजरात के वेस्टर्न कोस्टल तट पे, यह वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित क्या था, एक छोटा सा टाउन था। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। और 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को गांधी जी जो है वो दांडी के तट पे जो है वो पहुँचे और औपचारिक रूप से उनके द्वारा सॉल्ट लॉ का क्या किया गया, उल्लंघन जो है वो किया गया। ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उनके द्वारा सी वाटर को बॉयल करके, नमक बना करके, नमक कानून को जो है वो ब्रोक किया गया, तोड़ा गया, और इस तरह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या थी, शुरुआत थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जब ये आंदोलन जो है वो फैला तो लोगों के द्वारा इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो है वो की गई। फॉरेन क्लॉथ्स वर बायकॉटेड, लिक्वर शॉप वर पिकेटेड, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है वो किया गया, जगह जगह कपड़ों को होली जो है वो चलाई गई। लिक्वर शॉप यानी कि शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, महिलाओं के द्वारा उसको चारों तरफ से घेरेबंदी जो है वो की गई। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, जो किसान थे उनके द्वारा रेवेन्यू देने से मना कर दिया गया, यानी कि जो लगान लिया जाता था, भू राजस्व लिया जाता था, उसको देने से मना कर दिया गया और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया। विलेज ऑफिशियल रिजाइंड, यानी कि गाँव में जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा अपने इस्तीफे दे दिए गए। इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, और बहुत से स्थानों पर जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वनों में रहने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो है वन कानून का, फॉरेस्ट लॉज जो ब्रिटिश कानून के द्वारा बनाए गए थे, उसकी अवहेलना जो है वो की गई। Worried by the ongoing movement, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. इस चलते हुए आंदोलन से, इस बढ़ रहे आंदोलन से चिंतित होकर के कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरह क्या किया गया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार जो है वो किया जाने लगा। With the launching of the civil disobedience movement 1930-34, a new chapter in the history of India was added. Both the people of India and the colonial government reacted differently to his movement. और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है भारत में लॉन्च करने के साथ 1930 से 1934 तक जो है वो चला, और भारत के इतिहास में इसने एक नया अध्याय जो है वो जोड़ा। और इस मूवमेंट पर जो है जनता, और भारत की जो जनता थी और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा, दोनों के ही द्वारा अलग अलग तरीके से अपना रिएक्शन जो है वो दिया गया। रिएक्शन ऑफ द पीपुल, इंस्टेड ऑफ मेनली ऑफरिंग सत्याग्रह, द पीपुल नाउ बिगेन टू डिसोबे ऑल अनजस्ट लॉज एंड इवन अटैक गवर्नमेंट, यानी कि केवल सत्याग्रह की पेशकश करने के बजाय अब लोग जो है सभी तरह के जो अनजस्ट लॉज थे, यानी कि जो अत्याचारी अन्यायपूर्ण कानून थे, उसका डिसोबे करने, उसका उल्लंघन करना जो है वो शुरू किया गया। और साथ ही सरकार पर हमले भी जो है वो लोगों के द्वारा किए गए, यानी कि अब लोग केवल सत्याग्रह की पेशकश नहीं करते थे, सत्याग्रह की पेशकश के स्थान पर उनके द्वारा सभी तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन जो है वो किया जाने लगा, और साथ ही सरकार पर हमले भी जो है वो किए जाने लगे। नाउ द पीपल डिड नॉट वांट डोमिनियन स्टेटस और सेल्फ गवर्नमेंट इन इंटरनल अफेयर्स अलॉन्ग बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल। और अब भारत के लोग जो है वो केवल डोमिनियन स्टेटस यानी कि औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा नहीं चाहते थे, या फिर इंटरनल अफेयर में सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसी सरकार चाहते थे जो कि फॉरेन रूल के मामले में, यानी कि विदेश नीति के मामले में भी जो है वो क्या हो, पूरी तरह से जो है वो क्या हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, पूर्ण जो है वो क्या हो, स्वतंत्र हो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि जिसके अंतर्गत इंटरनल अफेयर पर भारत के लोगों को जो है वो शासन करने का अधिकार मिलता, लेकिन विदेशी मामले जो होते वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो होते, और इसलिए भारत के लोगों के द्वारा अब डोमिनियन स्टेटस या इंटरनल अफेयर में सेल्फ गवर्नमेंट की जगह जो है वो फॉरेन रूल में भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड जो है वो की गई। सम यंग लीडर लाइक भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु इवन ट्राइड टू अडॉप्ट रिवोल्यूशनरी मेथड्स टू गेट रिड ऑफ द फॉरेन रूल। कुछ जो कहा जाए कि यंग लीडर्स थे, यंग इंडियन लीडर्स थे, जैसे कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इन लोगों के द्वारा जो है वो ब्रिटिश सरकार से विदेशी शासन से छुटकारा पाने के लिए रिवोल्यूशनरी तरीक़ों को, यानी कि क्रांतिकारी तरीक़ों को क्या किया गया, अडॉप्ट जो है वो किया गया। रिएक्शन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये
जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर लोगों का रिएक्शन था। अब हम लोग जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे। वार्न्ड बाय द अबव डेवलपमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन टू फॉलो रिप्रेसिव पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे जितने भी मूवमेंट चल रहे थे, मूवमेंट की बढ़ती हुई प्रगति से जो है वो लोगों को चेतावनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दी गई। और उसके बाद से फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेसिव पॉलिसी यानी कि आंदोलन को दबाने की, दमन की रणनीति जो है वो अपनाई गई। सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉटेड। और कई तरह के जो है मीटिंग्स पर यानी कि सभाओं पर, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन पर, और बायकॉट यानी कि बहिष्कार पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। द नेशनल लीडर्स बिगेन टू बी अरेस्टेड वन बाय वन इंडियन, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड अब्दुल गफ्फार खान। और जितने भी बड़े बड़े नेशनल लीडर्स थे, राष्ट्रीय नेता थे, जिसमें कि महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान ये भी शामिल थे, इन सभी लोगों को एक एक करके गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को एक गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन पेशावर एंड सेवरल वायलेंट इंसिडेंट वर रिपोर्टेड। और पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर भीड़ के द्वारा जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया गया। कई जगहों पर वायलेंट इंसिडेंट यानी कि हिंसक घटनाओं की सूचना जो है वो मिली। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irving of 5th March 1931। और इस तरह की स्थिति में महात्मा गांधी के द्वारा एक बार फिर से मूवमेंट को वापस लेने का डिसीजन जो है वो लिया गया। और इसके लिए फिर उनके द्वारा जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के साथ 1931 में एक पैक्ट किया गया, एक समझौता जो है वो किया गया, जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है।